तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से भारत की अस्त्रा मिसाइल, जिसे हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टेज से ही देसी मीटियोर मिसाइल नाम दिया था, वो एक्चुअली मीटियोर मिसाइल की भांति वर्क कर रही है। और इस समय ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब आप पूरी खबर जानेंगे तो आप खुद कह देंगे कि एक्चुअली इसने अब मीटियोर मिसाइल का जो मार्केट है उसे ग्रैब करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अभी तक केवल 1000-1500 के नंबर में ही हम लोग इसे बना पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी पॉपुलैरिटी है ये बहुत बड़ी है और इसे आप एक रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं फ्रांस का भारत को। चलिए आइए जानते हैं कि खबर क्या निकल कर आई है। बस आप खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको 2-3 दिनों पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 25 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ब्रिक्स समिट को अटेंड करके वापस भारत लौट रहे होंगे, उस दौरान वो बीच में ग्रीस को भी विजिट करने जा रहे हैं और काफी लंबे समय के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर ग्रीस विजिट करेंगे। इस दौरान पहले हम लोग अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद यहाँ पर केवल डिफेंस के क्षेत्र में बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में और एक ज्वाइंट रणनीति बनेगी जो कि काउंटर कर पाएगी पाकिस्तान टर्की के नेक्सस को। और इसमें कोई दो मत है भी नहीं, ऐसा होगा भी। एक्चुअली कई सारी डिफेंस डील्स को लेकर यहाँ पर बातचीत भी होगी, लेकिन फिर बीच में ये भी खबरें निकल कर आती है कि भारत को एक गेटवे चाहिए यूरोप में एंट्री के लिए और इसके लिए एक बंदरगाह मौजूद है ग्रीस के पास, जिसके लिए भारत इस समय प्रयास करेगा। तो कहने का मतलब बंदरगाह हो जिसके माध्यम से हम लोग हमारे बिजनेस को बढ़ाएंगे, उस क्षेत्र में भी तालमेल बढ़ेगा और इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भी तालमेल बढ़ेगा। अब डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल, जिसमें कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ग्रीस, उसको लेकर कोई ना कोई चर्चा यहाँ पर होगी। लेकिन इस बात को भी हम लोगों ने ऐसे ही बोल दिया था कि देखिए यहाँ पर 2 और मिसाइलें हमारे पास मौजूद है जो कि ग्रीस के काफी ज्यादा काम आ सकती है। एक तो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, जिसका इस्तेमाल वो टर्की के S-400 के खिलाफ कर सकता है। इसके साथ साथ हमारी अस्त्रा मिसाइल, जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्रांस के रफाल के साथ। दरअसल कुछ ही समय पहले फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत की कंपनी बीडीएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत बीडीएल जो भी डीआरडीओ की मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन सभी एयर लॉन्च मिसाइलों को आप रफाल फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था अस्त्रा फैमिली की मिसाइल्स। अस्त्रा फैमिली की मिसाइल्स को आप बड़ी आसानी से फ्रांस के रफाल में इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस काम के लिए भारत की तरफ से फॉर्मली अनुमति भी मांगी गई है फ्रांस से और बहुत ही जल्द परमिशन मिल जाएगी। जिसके बाद जो भारतीय वायुसेना के 36 विमान है फ्रांसीसी रफाल, उनके अंदर अस्त्रा मिसाइल्स का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग ये अपेक्षाएं कर रहे थे कि चूंकि फ्रांसीसी रफाल में इस समय जो मेन वेपन है जो ईयर टू ईयर का काम करता है वो है मीटियोर मिसाइल। मीटियोर मिसाइल दुनिया की नो डाउट नंबर 1 मिसाइल है, लेकिन दोस्तों ये प्राइस के मामले में भी नंबर 1 है। 25 करोड़ जैसी भारी भरकम इसकी कीमत आकी जाती है। और अब दुनिया के अलग अलग रफाल ऑपरेटर्स की अगर बात की जाए तो भारी भरकम नंबर्स में वो लोग रफाल को खरीद रहे हैं, जिसमें यूएई 80 खरीद रहा है। कल ही मैंने आपको खबर दी कि 100 से लेकर 200 का ऑर्डर सऊदी अरेबिया भी प्लेस कर सकता है। भारत खुद 36 कर रहा है, आने वाले समय में कुछ और ऑर्डर करेगा। इसके साथ साथ इजिप्ट है, वो भी भारी भरकम नंबर्स में फ्रांसीसी रफाल ऑर्डर कर रहा है। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट हमारी अस्त्रा मिसाइल के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि अस्त्रा मिसाइल मीटियोर मिसाइल का पूरक तो बन ही सकती है, उसका रिप्लेसमेंट बन सकती है, लेकिन कीमतें उससे काफी ज्यादा कम रहेगी। जहां पर आपको मीटियोर मिसाइल 25 करोड़ में मिल रही है, तो वहीं पर आपको अस्त्रा मिसाइल 8 करोड़ में मिल जाएगी। चलिए अस्त्रा मिसाइल की जो अन्य वेरिएंट इन फ्यूचर आएंगे मार्क 2 और मार्क 3, ये थोड़े से महंगे भी होंगे। तो 12 करोड़ तक मान लीजिए, 15 करोड़ तक मान लीजिए, प्रति मिसाइल इस रेंज में आपको मिल जाएगी। जबकि मीटियोर तो 25 करोड़ की है, तो अल्टीमेटली प्रति मिसाइल पर आपको 10 करोड़ रुपए तो हर हाल में बचेंगे। और कैपेबिलिटी उतनी ही दे रही है, इवन उससे ज्यादा दे रही है। रेंज ज्यादा है हमारी अस्त्रा मार्क 3 की, और सबसे बड़ी बात की स्पीड के मामले में हम लोग मीटियोर मिसाइल को टक्कर देते हैं। तो इन सारी कैपेबिलिटीज की वजह से अस्त्रा मिसाइल का जो मार्केट है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और ये सीधे सीधे इफेक्ट करेगा मीटियोर मिसाइल को। अब दरअसल कुछ इसी तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि ग्रीस की एयरफोर्स काफी ज्यादा नजदीक से ध्यान रख रही है भारत के अस्त्रा प्रोग्राम के ऊपर। यानी भारतीय वायुसेना के रफाल में जो अस्त्रा का इंटीग्रेशन शुरू होने जा रहा है, इसको मॉनिटरिंग कर रही है इस समय ग्रीस की वायुसेना, क्योंकि वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित है और इसको लेकर भविष्य में बहुत ही जल्द हमें ऑर्डर भी दे सकती है। जी हाँ, और संभवतः इसको लेकर डिटेल में चर्चा उस दौरान जरूर होगी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस का विजिट करेंगे। इस समय ग्रीस की एयरफोर्स की बात की जाए तो कुल 3 प्रकार के प्रमुख विमान उनके पास है। मिराज 2000 है, F-16 है और साथ में रफाल है। अब इनके अंदर वो लोग माइका की जो बीवीआर मिसाइल है उनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। साथ ही अगर रफाल की बात की जाए तो उसमें मीटियोर मिसाइल का ऑप्शन है, जो कि ग्रीस की एयरफोर्स के लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर भारी भरकम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो अस्त्रा मिसाइल उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। कैपेबिलिटी उतनी ही मिल रही है और कम से कम दामों पर।
तो अगर भारत की वायुसेना बड़े स्केल पर अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, उसके बाद ग्रीस है, तो अन्य और कई सारे देश इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो ये बिल्कुल फ्रांस के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर देखना चाहिए। हमारे रफाल खरीदने की वजह से फ्रांस के रफाल की सेल कई गुना बढ़ी। तो अब फ्रांस के द्वारा जो रफाल में अस्त्रा मिसाइल के इंटीग्रेशन की परमिशन दे दी गई है, इससे हमारी अस्त्रा मिसाइल की सेल भी अब पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। यहाँ पर मैं आपके एक और डाउट का निवारण कर दूं। कुछ लोग पिछली वीडियोस पर इस तरह की बात कर रहे थे कि जब हमारे पास अस्त्रा मिसाइल ऑलरेडी है, इसके बावजूद हम लोग इजराइल की मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आईडर भी है, तो ये जो रफाल के यूजर हैं, ये क्यों ना इजराइल से ही खरीद लें। इजराइल तो हथियार बनाने के मामले में, उन्हें एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत से पुराना खिलाड़ी है, काफी रिलायबल हथियार होते हैं। तो क्यों कोई भारत की मिसाइल खरीदेगा जबकि भारत खुद इजराइल की मिसाइल इस्तेमाल करेगा। तो देखिए, भारत केवल ऑप्शनल इजराइल की मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है, वो भी दुश्मनों को सरप्राइज करने के लिए, ताकि दुश्मन ये पता ना कर पाए कि भारत अपनी खुद की मिसाइल से हमला कर रहा है, मीटियोर से कर रहा है, या रशियन मिसाइल से कर रहा है, या फिर इजरायली मिसाइल से कर रहा है। मिश्रण तैयार किया जा रहा है दुश्मनों को सरप्राइज करने के लिए। और दूसरी बात यह कि कोई देश अगर भारत से मिसाइल न खरीदकर इजराइल से मिसाइल खरीदना चाहे भी, तो क्या फ्रांस इजराइल की मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण अनुमति देगा भी। कहने का मतलब मिसाइल डेवलपर और फाइटर जेट डेवलपर दोनों की मंजूरी एक साथ मिलनी चाहिए, तभी कोई देश किसी फाइटर जेट में किसी अन्य देश की मिसाइल इंटीग्रेट कर सकता है। ये सुविधा और ये प्रोविजन केवल फ्रांस के द्वारा भारत को ही दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।